नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। तो विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। सभी 7 सीटों पर हो रही वोटिंग अब खत्म हो गई है और इसी के साथ ईवीएम में कैद हो गई है दिग्गजों की किस्मत। जी हां, 88 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। 10 नवंबर को अब मतगणना होगी। नए लोगों की पोलिंग बूथ पर अब एंट्री बंद हो गई है। जो लोग 6 बजे से पहले बूथ में पहुंच गए, लाइन में लग गए, अब सिर्फ वही वोटिंग कर सकेंगे, यानी वो सिर्फ अब वोट डाल सकेंगे। इसके अलावा कोई भी नई एंट्री अब नहीं होगी। तो बड़े विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। इसी के साथ 88 उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है, यानी जनता ने अब अपना फैसला ईवीएम में लॉक कर दिया है और जनता का फैसला क्या है ये 10 नवंबर को साफ हो जाएगा। तो वोटिंग खत्म हो चुकी है। हालांकि जो लोग लाइन में लगे रहे थे 6 बजे से पहले, वो अभी अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज दिन भर की तस्वीरें आपने एबीपी गंगा पर देखी कि कैसे बूथों पर लाइन लगी हुई थी, लोग पहुंच रहे थे अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए और जो वोटिंग प्रतिशत है वो भी ठीक रहा है, अच्छा रहा है। सबसे ज्यादा नौगावा सादात सीट पर वोटिंग हुई है। 57.6% वोटिंग नौगावा सादात सीट पर हुई है, जो कि मंत्री चेतन चौहान के निधन के बाद खाली हुई थी और वहां पर उन्हीं की पत्नी को भाजपा ने कैंडिडेट बनाया। संगीता चौहान को भाजपा ने चुनावी रण में उतारा, वहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। अब ईवीएम में दिग्गजों की किस्मत जो है वो कैद हो गई है। 10 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तब ये पता चल पाएगा कि जनता के दिल पर किसने राज किया है, जनता को कौन अपनी तरफ लुभा पाया है। तो 7 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया है। एक एक कर आपको बताएंगे कि किस सीट पर कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। मल्हनी सीट की अगर हम बात कर लें तो मल्हनी सीट पर कितना फीसदी मतदान हुआ है ये हम आपको जरूर बताएंगे। वहां पर भी आपको बता दें कि वोटर्स की जो संख्या है वो अच्छी खासी रही पोलिंग बूथ पर और लोग आते रहे। देखिए, मल्हनी की अगर बात करें तो शाम 5 बजे तक 55.60 यहाँ पर वोटिंग हुई है। ये है मल्हनी सीट पर। किस तरीके से आज प्रत्याशियों ने जुगाड़ जो लगाई थी, प्रत्याशियों ने जिस तरीके की रणनीति बनाई थी, उस पर कितने फीसदी वोटिंग हुई है। तो 55.60% वोटिंग शाम 5 बजे तक मल्हनी सीट पर हुई है। हालांकि अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इलेक्शन कमीशन की, उसके बाद ये जो आंकड़ा है ये और भी ज्यादा साफ हो जाएगा। नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करेंगे। नीतीश, मल्हनी सीट की अगर हम बात करें तो 5 बजे तक 55.60% यहां पर वोटिंग हुई है। क्या कहता है ये मत प्रतिशत और किस तरीके का जो रुझान है वो मतदाताओं को देखने को मिला हमें? निश्चित तौर पे प्राची, अगर बात करें मल्हनी सीट की तो दिन भर जिस तरह से खास तौर पे महिला मतदाताओं ने मतदान में खास रुचि दिखाई है, 55.6% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। हालांकि अभी थोड़ी देर में वोटिंग का प्रतिशत कितना है ये पूरी तौर पर सामने आ जाएगा, लेकिन अभी जो मतदान प्रक्रिया है वो पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ईवीएम है वो सील किए जा रहे हैं और जो भी दावेदार हैं, जो भी प्रत्याशी हैं, सबकी किस्मत अब ईवीएम में कैद है। अब आने वाले चुनाव के नतीजे ये बताएंगे कि सेहरा किसके सिर पर बंधेगा। और पूरे दिन की अगर बात करें तो जहां जहां मैं गया वहां महिलाओं का प्रतिशत ज़्यादा रहा। इसके साथ ही जो युवा हैं, मतदाता हैं, वो भी एक अच्छी संख्या में, अच्छे प्रतिशत में सामने रहे। हमारे जो यहाँ के स्थानीय संवाददाता जावेद हैं वो भी मौजूद रहे, वो भी अलग अलग बूथों का जायजा लेते रहे। तो जावेद से भी बात कर लेते हैं। जावेद, आप जिन जिन बूथों पर गए क्या स्थिति देखी आपने? देखिए, महिला प्रतिशत जो वोटों का है, अगर पूरा देखें 3,65,000 वोट हैं, इसमें 1,70,75,000 महिलाएं हैं। इसमें आपको सुबह से जो वोटिंग शुरू हुई उसमें लगातार महिलाएं लाइन में मिली होंगी, दोपहर तक मिली होंगी। एक और सवाल है, मल्हनी में एक यादव फैक्टर, यादव वोटों का प्रतिशत कहते हैं कि बहुत ज़्यादा था। उसके साथ ही कहीं ना कहीं बीजेपी की भी साख है
सपा इसको अपने खाते से बाहर नहीं जाने देना चाहती। तो क्या लगा? आप भी नीचे थे, आप भी अन्य जगहों पर घूम रहे थे, मुझे जो लगा वो मैं बयां करूंगा, अभी आप बता दें। 2012 में जब मल्हनी बनी, रारी से मल्हनी बना, तो यादव समीकरण इसमें हावी हुआ। इसलिए हावी हुआ कि नया जो परिसीमन बना ना, उसमें कई सारे वोटर, कई सारे क्षेत्र ऐसे शामिल किए गए जो यादव बाहुल्य थे। इसके बाद 2012 में समाजवादी पार्टी ने अपना झंडा लहराया, पारसनाथ यादव यहाँ से जीते। उसके बाद 2017 में फिर चुनाव लड़ा गया, पारसनाथ यादव फिर जीते। हालांकि उनका निधन हो गया है, इसके बाद भी समाजवादी पार्टी इसको अपनी पारंपरिक सीट मान रही है। लकी यादव को टिकट दिया गया है, इस उम्मीद से दिया गया है कि लकी यादव तीसरी बार समाजवादी पार्टी का परचम। बिल्कुल, मल्हनी पर किस तरीके का लकी रुझान यादव रहा, को भी मल्हनी उम्मीद में है किस कि तरीके उनके से पिता बढ़ का- चढ़कर यहाँ पर मतदाताओं ने हिस्सा लिया और अपने मत का इस्तेमाल किया, ये हमने बताया। देवरिया में कितना फीसदी मतदान रहा है शाम 5 बजे तक, ये भी हम आपको बताते हैं। देखिए, देवरिया में शाम 5 बजे तक 48.04% मतदान हुआ है। यानी यहाँ पर भी जो मतदाता हैं वो अपने घरों से बाहर निकले हैं और अपने मत का इस्तेमाल किया है। तो ये 7 विधानसभा सीटें जो कि सेमीफाइनल समझी जा रहा है, ये उपचुनाव 2022 के चुनाव को देखते हुए। वीरेश पांडे का हम रुख कर लेते हैं, जो लगातार देवरिया से हमें अपडेट्स दे रहे हैं। वीरेश, देवरिया का जो ये मतदान फीसद है शाम 5 बजे तक का, वो क्या बताता है और किस तरीके का आज दिन भर का रुझान आपको देखने को मिला? चलिए, वीरेश के पास हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम एक बार फिर से उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मतदान फीसद अगर आप देख सकते हैं मेरे पीछे, देवरिया में 48.04% देवरिया में वोट आज पड़े हैं। इसके साथ ही साथ जो अगली सीट है उनका भी हम रुख करते हैं और आपको बताते हैं बांगरमऊ में कितना मतदान फीसद रहा है। तो 42.99% यहाँ पर मतदान हुआ है। यानी बांगरमऊ में अगर हम मल्हनी से कंपेयर करें तो कम रहा है, लेकिन यहां पर भी जो जनता है वो घरों से बाहर निकली है, जो वोटर्स हैं वो घरों से बाहर निकले हैं और उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया है। अनुभव के पास हम चल लेते हैं, वो बांगरमऊ में आज दिन भर मौजूद रहे। उन्होंने देखा कि किस तरीके से जो वोटर्स हैं वो अपने घरों से बाहर निकले। अनुभव, आज दिन भर की जो तस्वीरें हैं वो क्या कहती हैं और ये मतदान फीसद जो सामने आया है शाम 5 बजे तक का, इसके क्या मायने हैं? देखिए, 1 महीने से जो गहमा गहमी थी चुनाव को लेकर, इन बाई इलेक्शंस को लेकर, वो अब खत्म हो गई है। जैसे ही घड़ी ने 6 बजाया वैसे ही वोटिंग खत्म हो गई। हम अभी आपको अगर तस्वीर दिखाएं तो हम अभी पोलिंग सेंटर पर ही मौजूद हैं और यहाँ पर जो मतदान कराने के लिए निर्वाचन अधिकारी के तौर पर, पीठासीन अधिकारी के तौर पर लोग मौजूद थे, वो अब उन्होंने ईवीएम को पैक कर दिया है और अब यहाँ से ईवीएम को ले जाया जाएगा, स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। अगर बांगरमऊ की बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सीट इसलिए हो जाती है कि यहाँ पर 2017 में कुलदीप सिंह सेंगर जीते बीजेपी के टिकट पर। कुलदीप सिंह सेंगर का पूरा मामला सबको पता है, पूरे देश में वो मामला चर्चा में आया और कहीं ना कहीं बीजेपी की साख पर एक दाग लगा था। और जब उनकी सदस्यता खारिज हो गई तब ये बाई इलेक्शन हो रहे हैं। 50 साल बाद बीजेपी को 2017 में ये सीट मिली थी और यही वजह है कि बीजेपी के लिए ये कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा की सीट है और कोशिश पार्टी की यही है कि इस सीट पर जीत हासिल की जाए। इन उपचुनाव में शाम 5 बजे तक 49.45% वोटिंग हुई थी इस सीट पर और ओवरऑल जो वोटिंग थी वो 52.11% थी। और लगातार सुबह से हम मौजूद हैं, हम अलग अलग जो पोलिंग बूथ यहाँ बनाए गए वहाँ गए। सुबह तो काफ़ी भीड़ दिखी। 7 बजे जैसे ही वोटिंग शुरू हुई ये पूरा जो पोलिंग सेंटर है ये पूरा भरा हुआ था, हर तरफ वोटर थे। दोपहर में भी थी भीड़, लेकिन 3 बजे के बाद ये भीड़ काफ़ी कम हो गई। हमारे जो स्थानीय सहयोगी हैं उनसे हम जानेंगे, आशीष से, उनके पास कुछ अपडेट है कि 6 बजे तक कितना वोटिंग हुआ है बांगरमऊ सीट पर। आशीष, कितनी वोटिंग 6 बजे तक अब हुई है? 6 बजे तक की लगभग 52% वोट जो है पड़े हैं। आपको बता दें, जैसे सवेरे पहले पहली बार वोटिंग आई तो सबसे नंबर 1 पे था 7 सीटों पे उन्नाव, लेकिन जैसे जैसे शाम होती गई वैसे वैसे यहाँ पे कम होता गया और शाम 5 बजे ये 7 सीटों में 5वां स्थान था उन्नाव का। और अब जब 6 बज गए हैं तो लगभग 52% यहाँ पे मत पड़ चुका है। 52% वोटिंग हुई है यहाँ? जी 52% यहाँ मत पड़ चुका है। बात करें पूरे दिन भर की तो 2-4
जगह से छुटपुट ईवीएम मशीन खराब होने की बात आई और बाकी सभी तरीके से पूरी तरीके से यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ है। एक बड़ी बात आप कह रहे हैं कि 52% वोटिंग हुई। अगर 52% वोटिंग हुई है तो क्या जो सत्ताधारी दल था बीजेपी उसके लिए ये फायदेमंद है या फिर इस वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा? नहीं, ये वोटिंग जो है 52% हुई है, इसमें अब लग रहा है कि बीजेपी को काफी फायदा मिलेगा। यदि वोटिंग परसेंट 55 से जो है 60% जाता तो अन्य पार्टियों को इससे फायदा मिलता, लेकिन यदि 52 है तो देखा जा रहा है कि बीजेपी को इससे फायदा मिलेगा। बिल्कुल, देखिए वोट प्रतिशत के क्या मायने हैं अनुभव, ये तो लगातार अब समझ में आ रहा है और आप भी लगातार हमें आज सुबह से बता ही रहे हैं। देवरिया सीट का क्या हाल रहा है जरा वो भी हम जान लेते हैं। 5 बजे तक की अगर हम बात कर लें तो 48.04% यहां पर मतदान हुआ है। वीरेश पांडे लगातार देवरिया सीट से हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेश, आज दिन भर आपने देखा किस तरीके से मतदाता अपने घरों से बाहर निकलकर आए और उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया। 5 बजे तक का आंकड़ा सामने आ चुका है। अगर 6 बजे तक की बात कर लें तो कितना और ये मत प्रतिशत बढ़ सकता है? कितने और जो वोटर्स थे वो अपने घरों से बाहर निकलकर सामने आए? क्या अपडेट्स मिल रही हैं? देखिए, अगर देवरिया की बात कर रही हैं तो 50% के आसपास मतदान हुआ है और मतदान अगर 50% है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बेहतर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं या जो उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनका कहना था कि 40% से ज़्यादा अगर मतदान होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बेहतर होगा। लेकिन यहाँ कड़ा मुकाबला है। अब अगर हम 2017 की बात करें तो 60% मतदान हुआ था देवरिया सदर सीट पर, लेकिन उपचुनाव में अमूमन मतदान कम होता है और ये ट्रेंड देखने को मिलता है। लोग घरों से कम निकलते हैं। आज भी हमने जब अपील की, एबीपी ने अपील की लोगों से कि लोग घरों से निकलें, पहले आकर मतदान करें, उसके बाद से जलपान करें, तो ये अपील काम की है। क्योंकि जिस तरीके से सवेरे से लोग घरों से निकले, इक्का दुक्का लोग घरों से निकल रहे थे, बेमन से निकल रहे थे, जो कार्यकर्ता और नेता और खासकर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत ही ज्यादा निराश थे और घरों से नहीं वोटर्स को बाहर निकाल रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी जो संगठनात्मक दृष्टि से उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत पार्टी है, उसके संगठन के लोग बहुत मायूस थे, निराश थे, हताश थे और यही वजह है कि उन्होंने जो वोटर्स हैं उनको घर से बाहर निकालने की कोशिश नहीं की। ये जो मतदान का जो प्रतिशत है 50% के करीब जो देवरिया सदर का मतदान दिखाई पड़ रहा है, ये उन कार्यकर्ताओं की निराशा और हताशा का प्रतीक है। क्योंकि अगर कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो उत्साहित होते तो ये मतदान का प्रतिशत 60% से ज्यादा होता। और सरकार ने जिस तरीके से अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा हुई, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और केशव मौर्य की सभा हुई, तमाम मंत्री यहां पर डेरा डालकर बैठे हुए थे, तमाम संगठन के बड़े लोगों को लगाया गया था। तो मत प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए तो देवरिया सदर का जो रुझान है वो बहुत बेहतर नहीं रहा। बिल्कुल, बहुत बेहतर नहीं रहा। जैसा आप बता रहे हैं कि 6 बजे जब तक मतदान खत्म हुआ है 50% तक मतदान यहां पर हुआ है। इसके अलावा अगली सीट की तरफ अगर हम आगे बढ़े और घाटमपुर सीट की बात करें तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं कि वहां पर कितना फीसदी मतदान हुआ है। तो घाटमपुर सीट पर 47.65% मतदान हुआ है। यानी यहां पर भी 5 बजे तक वोटर्स बाहर तो निकले हैं, लेकिन बड़ी संख्या में वोटर्स बाहर निकले हैं ये भी नहीं कहा जा सकता। हालांकि बूथों पर लाइन थी, हमने दिखाया था अपने दर्शकों को और लगातार एबीपी गंगा ने अपील भी की थी कि अपने घरों से बाहर निकलिए। घाटमपुर सीट का जो रण है वो भी काफी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि अभी तक ये सीट बीजेपी के खाते में थी और यहां पर बीजेपी की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है क्योंकि चुनौती भाजपा के सामने यही है कि एक बार फिर से इस सीट को हासिल करना है। मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं घाटमपुर सीट से, प्रभात अवस्थी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका हम रुख करेंगे। प्रभात, अगर घाटमपुर सीट की मैं बात कर लूं तो यहां पर फिलहाल क्या अपडेट आपके पास? मतदान क्या पूरी तरीके से खत्म हो चुका है? ईवीएम अब पैक हो गई हैं? जी बिल्कुल प्राची, आपको बताना चाहूँगा कि घाटमपुर विधानसभा की अगर बात की जाए तो 5 बजे तक का जो वोटिंग प्रतिशत था वो 47% था और अब वोटिंग जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है और यहाँ पर जो पोलिंग पार्टियाँ हैं वो यहाँ से ईवीएम को पैक करने के बाद रवाना होने लगी हैं। यानी अब यहाँ से ईवीएम जो है वो स्ट्रांग रूम पहुँचेंगे और वहाँ पर सुरक्षित रखी जाएंगी, जिसको 10 तारीख को मतगणना होगी और उसके बाद जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का फैसला होगा।
वहीं अगर यहाँ पर समीकरणों की बात की जाए और जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत की अगर बात की जाए तो जो लगभग 5 बजे तक हुआ था और 6 बजे तक उम्मीद है कि 50 से कुछ प्रतिशत ज़्यादा हो सकता है। लिहाजा अगर पिछले चुनाव की बात की जाए, जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला था और कमल रानी वरुण यहाँ से जीती थी, उस दरमियान यहाँ पर 62% मतदान हुआ था, 61.90% मतदान यहाँ पर हुआ था, जिसके चलते बताया जा रहा है कि जब मतदान ज़्यादा होता है तो बीजेपी को सीधा सीधा फायदा मिला था उसके बाद। लेकिन इस बार जो मतदान है वो काफ़ी कम हुआ है, तो जो अन्य राजनीतिक दल हैं वहाँ पर जो समीकरण है वो उठापोई, क्योंकि 10 तारीख को जब परिणाम निकलेंगे उससे पहले सारे समीकरण, जितने कार्यकर्ता हैं, जितने भी नेता हैं, वो जोर जुगत में लग गए हैं कि आखिरकार प्रतिशत का किसको फायदा मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। हालांकि प्रतिशत की बात की जाए तो अब से कुछ देर बाद फाइनल हो जाएगा कि घाटमपुर विधानसभा में कितने प्रतिशत कुल मतदान हुआ है। लेकिन बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की पीसी का इंतजार है यहाँ पर प्रभात, और इलेक्शन कमीशन की जब पीसी होगी उसके बाद साफ हो जाएगा कि आंकड़ा रहा क्या है, वोटर्स कितनी बड़ी संख्या में बाहर निकले हैं। इसके बाद हम अमरोहा की नौगांव सादा सीट की बात कर लेते हैं। वहां पर सबसे ज्यादा मतदान होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ की अगर हम बात करें तो 57.6% मतदान शाम 5 बजे तक हुआ है। यानी यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में जो वोटर्स हैं वो अपने घरों से बाहर निकले हैं और अपने मत का इस्तेमाल किया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि मंत्री चेतन चौहान के निधन के बाद ये सीट खाली हुई। भाजपा ने यहाँ पर उनकी ही पत्नी संगीता चौहान को उम्मीदवार बनाया और यहाँ पर यह समझा जा रहा है कि जो सहानुभूति फैक्टर है शायद वो काम करेगा भाजपा के फेवर में। हालांकि 10 तारीख को ही पता चल पाएगा कि किस करवट ऊंट बैठा है। अविनाश का हम रुक कर लेंगे, जो लगातार आज पल पल की अपडेट हम तक पहुंचाते रहे हैं और इस सीट पर मौजूद है। अविनाश, क्या अपडेट है आपके पास, क्या जानकारी? जो मत प्रतिशत शाम 5 बजे तक का था 57%, क्या वो बढ़ा है 6 बजे तक और कितना बढ़ा है? देखिए प्राची, अगर बात करें तो यहाँ पे जिला निर्वाचन अधिकारी से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि अभी अंतिम प्रतिशत आने बाकी हैं, लेकिन एक अनुमान है कि 62 से 65% के बीच में मतदान हुआ है। तो जाहिर तौर से बात है कि उत्तर प्रदेश में जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे उनमें सबसे अधिक मतदान अगर कहीं पे हुआ है तो अमरोहा की नौगांव सादत विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। यहाँ पे अगर बात करें तो अभी तमाम सारे जो पोलिंग यहाँ पे थे वहाँ से सारी जगह से मतगणना पेटियां जो है उसको ले जाया जा रहा है स्ट्रांग रूम में और उसको वहाँ पे रखा जाएगा। 10 तारीख को मतगणना होगी उसके लिए। मैं भी एक पोलिंग स्टेशन पे खड़ा हूं जहां से अगर बात करें तो मतगणना के लिए यहां से जितनी तमाम सारी मत पेटियां थी उसे रवाना कर दिया गया है, ईवीएम्स को रवाना कर दिया गया है। तो जाहिर तौर से बात है कि नौगांव सादत विधानसभा क्षेत्र में अगर बात करें तो आज काफी शांतिपूर्ण मतदान रहा, लेकिन एक दुखद तस्वीर जरूर लोकतंत्र के लिए निकलकर सामने आई। नौगांव सादत विधानसभा क्षेत्र का ही एक गाँव है समदलपुर सुमाली, जहाँ के लोगों ने आज वोटिंग नहीं की है। लगभग 700 वोट उस गाँव में थे, लेकिन वहां के एक भी वोटर ने जाकर वोटिंग नहीं की और वहां से खाली ईवीएम पैक होकर ही जो है गया है स्ट्रांग रूम के लिए। तो ये एक लोकतंत्र के लिए काफी बेकार तस्वीर निकल कर आई है नौगांव सादत विधानसभा क्षेत्र से, क्योंकि जो गांव वाले थे उनकी यही डिमांड थी कि पिछले कई सारे चुनावों से उनके बीच में प्रत्याशी आ रहे हैं, जीतने के बाद नेता आते नहीं है, उम्मीदवार जरूर आते हैं, लेकिन जब उम्मीदवार आते हैं वादे करते हैं और वादे करने के बाद बिल्कुल अविनाश, देखिए लोकतंत्र के लिहाज से वाकई ये दुखद तस्वीर रही कि गांव ने वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन देखिए ये भी नाराजगी है क्योंकि प्रत्याशी आते हैं, वादे करके जाते हैं और फिर वो वादे पूरे नहीं होते हैं। बुलंदशहर सदर सीट का क्या हाल है, टूंडला सीट का क्या हाल है, ये भी हम आपको बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द लौटेंगे।